Hello friends, welcome to our YouTube channel बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, तो देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कैसे यूज करते हैं और कहाँ का इसका यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पाइथागोरस थ्योरम को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाइथागोरस थ्योरम का एक मेन फीचर है कि यह ओनली ट्राइंगल्स पे यूज की जाती है, और ट्राइंगल की भी एक स्पेशल टाइप जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, इस वाली ट्राइंगल पे यूज की जाती है। जिसमें अब मैं इस ट्राइंगल के बारे में बताऊं आपको, तो ये जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। और जिस पे एंगल बना हुआ होता है उस साइड को हम बोलते हैं बेस। और जो इस एंगल ये बना हुआ है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेसिक्स था इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम मेनली जो ये साइड्स है ट्राइंगल की, इनके बीच में एक रिलेशन है। कैसे, अब देखते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इसका, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात थी, ये थी हमारी मेन पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे हमने क्या यूज किया, हमने यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये स्क्वायर था यहाँ, ये दूसरी साइड जाके किसमें कन्वर्ट हो गया, रूट में। तो हम यहां से हमारी वैल्यू है किसकी, हाइपोटेन्यूज की। तो फर्स्ट यूज तो इसका यही हो गया कि हम इस पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहीं से बहुत सारे यूज निकले हमारे कि यहां से हमने दूसरा रिलेशन निकाला परपेंडिकुलर का, कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ सकती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यू आई परपेंडिकुलर की क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और कंप्लीट का रूट। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड फॉर्मूला, क्या आया, बेस का। बेस का स्क्वायर किसके इक्वल आए हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से हमारी वैल्यू है बेस की क्या, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास बेसिक तीन फॉर्मूले आ गए, ये और ये, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम इसके यूज देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइए समझते हैं। मैं अब फॉर्मूलेस को साइड में लिख देती हूँ। बेसिक फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला था ये। यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला था ये। ठीक है, सेकंड, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली थी, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ऐसे हमने थर्ड वैल्यू निकाली थी किसकी, बेस की, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलेस थे। अब हम इन तीनों को यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कुछ डेली लाइफ की प्रॉब्लम जो किस पे बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम पे। तो स्टार्ट करते हैं। हमसे एक ट्राइंगल दी हुई है,
कौन सी ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसमें हमसे ए भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है ए सी। गिवन क्या दिया है हमें? क्वेश्चन 1 लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास? ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें? ए, ठीक है, ए से फाइंड करना है। अब हम देख सकते हैं कि ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखिए क्या है, ये कौन सी साइड है हमारी? परपेंडिकुलर। ये क्या दिख रहा है हमें? बेस। ये क्या दिख रहा है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है मेनली यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हम हाइपोटेन्यूज ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो चलो करते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं। हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर, ठीक है। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ऐसे ही 5 का 25, कंप्लीट का, ये क्या आ गया? 169, रूट 169, और ये किसके इक्वल होता है? 13, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो हमारी ए सी साइड कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। तो अब मैंने यहाँ स्क्वायर भी यूज किया है और एक वर्ड यूज किया है अंडर रूट। तो ये अभी छोटी क्लासेस में नहीं आए हैं, इनको हम बाद में देखेंगे बड़ी क्लासेस में। अभी हम 20 तक के रूट याद कर लेंगे और अंडर रूट भी, ठीक है। और इस पे हमारी वीडियो भी आ जाएगी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब इसी से रिलेटेड, पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये साइड दी हुई है हमसे ए बी सी, 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हमें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। ए सी है 13 सेंटीमीटर, और एक और मेन बात ये क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल। बी सी 5 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है? ए सी, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? क्या दिख रहा है हमें? परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब की बार हमें फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से अब ये फॉर्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है? रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर और कंप्लीट का, तो क्या आएगा? 13 का 169 माइनस 5 का 25 और कंप्लीट का, तो ये कितना आ गया? 144, अंडर रूट 144, और ये किसका होता है? 12 का। तो जो हमारे ए बी था वो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो अब हमने देखा, हमने अब की बार क्या फाइंड किया है? परपेंडिकुलर। पिछली एग्जांपल में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पिछले एग्जांपल में क्या देखा था कि हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली थी, इसमें परपेंडिकुलर की निकाली है। इसी तरह हम बेस की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ठीक है। अब इससे ही रिलेटेड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे ट्राइंगल्स के ऊपर।
अब ट्राइंगल्स ना लेके हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं डेली लाइफ के, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं अब हम। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक बच्चा है यहाँ पे है एक बच्चा जो कि एक काइट उड़ा रहा है, यहाँ पे काइट, ठीक है, और यहां से उसने ये काइट की डोरी पकड़ी हुई है, ठीक है, और हमसे क्या दिया हुआ है कि जो ये हाइट है काइट की ग्राउंड लेवल से, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, यहां से यहां तक की हाइट दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 मीटर ये हमसे हाइट दी हुई है, और जहां से ग्राउंड लेवल से काइट की हाइट दी हुई है वहीं से हमसे इस बच्चे की यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर ये चीज हमसे दी हुई है, और उन्होंने बोला क्या है कि हमें फाइंड करनी है कि जो ये डोर है पतंग से बच्चे तक की ये कितनी यूज हुई है, हमें फाइंड करनी है ये डोर कि हमने डोर कितनी लंबी यूज की है। तो अब देखो हम इससे, ये तो डेली लाइफ में अब जैसे बोलते वैसे था, अब हम इसे मैथमेटिक्स की फॉर्म में ले जाते हैं, तो देखो ये मैं क्या बना लेती हूँ, उसके ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल, ठीक है, ये खुद से हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ए बी सी क्या आ गई, ए बी सी क्या आ गई, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यही हमारा मेन फीचर था किसका, पाइथागोरस थ्योरम का, कि क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होनी चाहिए, और कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। अब सबसे पहले देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, सिंपल है। अब हमें देखना है कि फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला भी है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का, क्या है, रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहां से वैल्यू निकालू मैं, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर, 3 का प्लस बेस कितना है, बेस है 4 मीटर, 4 का तो कंप्लीट का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का कितना होता है 16, 9 और 16 25 रूट 25, और 25 के रूट होता है 5 का, तो जो हमारी डोर की लेंथ आई है वो कितनी आई है 5 मीटर। आगे समझ में कि कैसे हमने निकाला है, क्या निकाला है और कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं प्रॉब्लम पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड। सो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।